स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट MJ1 से आज जो NAP का हमारा नया सिलेबस है उसके अंतर्गत वैशेषिक दर्शन विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। भारत में दार्शनिक परंपरा के विकास के क्रम में अनेक दर्शनों का विकास हुआ। ये दर्शन दो प्रकार के हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को मानते हैं तथा नास्तिक दर्शन वेदों पर विश्वास नहीं करते। चरवाक का दर्शन नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है क्योंकि वे वेदों पर विश्वास नहीं करते थे। दूसरी ओर आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत है। इन्हीं आस्तिक दर्शनों में वैशेषिक दर्शन भी काफी महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके प्रवर्तक कनाद मुनि थे। उन्होंने वैशेषिक सूत्रों की रचना की। दरअसल जिस समय प्राचीन भारत में याज्ञिक कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान का विकास हो रहा था, उसी समय अरण्यों में विद्यमान ऋषि आश्रमों में आध्यात्म चिंतन और दर्शन शास्त्रों का विकास जारी था। ब्राह्मण ग्रंथों के अरण्यक भाग और उपनिषदें इसी चिंतन का परिणाम थे। पर कुछ विद्वान मुनि लोग आध्यात्म संबंधी चिंतन और मनन से ही संतुष्ट नहीं थे। वे यह प्रयास कर रहे थे कि प्रकृति और परमात्मा संबंधी रहस्यों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करें। सृष्टि किस तत्व या तत्वों से बनी, संसार के मूल पदार्थ कितने हैं, पदार्थों का ज्ञान ठीक ठीक किन प्रकारों से हो सकता है, सत्य का निर्णय करने के लिए कौन सी कसौटी या प्रमाण है। इन प्रश्नों पर बकायदा मुनियों द्वारा विचार शुरू हुआ। इसी के फलस्वरूप भारत में दर्शनों का विकास प्रारंभ हुआ। वैशेषिक दर्शन जिसका प्रतिपादन मुनि कणाद द्वारा किया गया है, उनके अनुसार ज्ञान के 4 साधन हैं: प्रत्यक्ष, लैंगिक या अनुमान, स्मृति और आर्ष ज्ञान। ज्ञानेंद्रिय मन और आत्मा द्वारा जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। लैंगिक ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं: अनुमान से, उपमान से, शब्द से और ऐतिहाय से। ऐतिहाय का अभिप्राय अनुश्रुति से है। पहले जानी हुई वस्तु की याद, जिसे हम स्मृति भी कहते हैं, से जो ज्ञान होता है उसे स्मृति कहते हैं। यह भी ज्ञान का साधन है। आर्ष ज्ञान वह है जो ऋषियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से प्राप्त किया था। हम कितनी ही बातों को केवल इस आर्ष ज्ञान द्वारा ही जानते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार संसार के कुल पदार्थ 7 भागों में बांटे जा सकते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय और अभाव। पदार्थ का अभिप्राय है ज्ञान का विषय। संसार की प्रत्येक सत्ता, प्रत्येक ज्ञातव्य जिसे हम जान सकें, वस्तु को इन 7 भागों के अंतर्गत किया जा सकता है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इन 9 में से पहले 5 वे हैं जो पंच महाभूत कहा जाता है, जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। काल और दिशा ऐसे तत्व हैं जिनसे बाहर विश्व की कोई सत्ता कल्पित नहीं की जा सकती। आत्मा और मन ऐसी सत्ताएं हैं जिनका संबंध भौतिक पदार्थों से नहीं है। पृथ्वी, जल आदि 5 द्रव्य भौतिक हैं और इनका निर्माण परमाणुओं द्वारा हुआ है। परमाणु नित्य और शाश्वत है। वह तत्व जिसका विभाग नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसे बांटा नहीं जा सकता, वह परमाणु कहलाता है। परमाणुओं के संयोग से ही पृथ्वी, जल आदि द्रव्यों का निर्माण होता है। अब गुण की बात करें तो गुण 24 प्रकार के होते हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, धर्म, अधर्म, शब्द और संस्कार। ये 24 गुण हैं। इनकी सत्ता द्रवों से पृथक होकर नहीं रह सकती।
कर्म 5 प्रकार के होते हैं। उत्क्षेपण अर्थात ऊपर फेंकना, अपक्षेपण अर्थात नीचे फेंकना, आंकुचन जिस इसका अर्थ होता है सिकोड़ना, प्रसारण यानी फैलाना और गमन अर्थात गति करना। विशेष वह पदार्थ है जो दो सत्ताओं व वस्तुओं में पार्थक्य करता है। सामान्य वह पदार्थ है जो दो या अधिक सत्ताओं के में समान रूप से रहे। जैसे गाय और घोड़े में पशुत्व सामान्य है, पर गौत्व गौ में विशेष है जो उसे घोड़े व अन्य पशुओं से पृथक करता है। वस्तुओं की सत्ताओं के नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान में जो संबंध है वह नित्य है। इसी प्रकार कारण और कार्य का संबंध नित्य है, उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के संबंध को समवाय कहते हैं। अभाव का अभिप्राय है किसी वस्तु का न रहना। वैशेषिक दर्शन में अभाव को भी एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। अब निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि दार्शनिक विचारों के सूत्रपात के क्रम में वैशेषिक दर्शन का आविर्भाव कणाद मुनि के द्वारा हुआ। इसमें उन्होंने विभिन्न दार्शनिक रहस्यों पर से पर्दा हटाते हुए अपने विचार प्रकट किए। उनके विचारों पर आचार्य प्रशस्तपाद ने अपना भाष्य लिखा। वैशेषिक दर्शन पर मूल प्रमाणिक ग्रंथ यही भाष्य है। इस दर्शन पर व्योम शिखाचार्य ने व्योमवती तथा उदयनाचार्य ने किरणावली नाम की टीकाएं लिखी। आगे चलकर श्रीधराचार्य ने न्याय कंदली तथा वल्लभाचार्य ने न्याय लीलावती आदि पुस्तकें रची। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दर्शनों में एक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।